फ्री इंडिया संगठन का संस्थापक हूं और अन्ना हजारे जी की कोर कमेटी का मैं सदस्य हूं। आप इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के सहयोग में खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है जब लोग गला फाड़ फाड़ कर अपनी मांगों को रखते हैं, अपने बिल पास कराने की मांगे करते हैं और सरकार पास नहीं करती, आपको क्या लगता है कि जंतर मंतर पे आके आप मौन होकर ये अपनी मांगों को पूरा करवा लेंगे? देखिए, हर आंदोलन का अपना एक अलग अंदाज होता है और हर आंदोलन की आवाज़ अलग तरीके से जाती है। जिस तरीके से चिल्ला करके हम लोग अपनी बात को कहने की प्रयास करते हैं, उसी तरीके से हम इस देश में गांधी जी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी पूजते हैं। जब आज गांधी जी के मार्ग पे चल करके इस देश में अहिंसा के मार्ग पे चल करके हम शांतिपूर्ण मौन व्रत रखा है और मौन व्रत की जो ताकत है, जो मौन व्रत आंदोलन का जो परिचय है, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना परिचय है। और मौन व्रत करके ब्रिटिश सरकार को गांधी जी ने हिला दिया, तो ये भारत के लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो मौन व्रत का संदेश आज भारत की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और अगर आज इसको नहीं सुना गया और आने वाला जो सत्र है उसमें दो बच्चों के कानून पर चर्चा नहीं होती है, तो तमाम जो 16 सामाजिक संगठन आज जंतर मंतर पर आए हैं, वो तमाम लोग अपने अपने राज्यों में जाकर के, गांव गली चौक चौराहों में जाकर के आंदोलन करेंगे। एक तरफ सरकार चुप्पे से बिल पास कर देती है और आप लोग काम मांग करते हो फिर भी नहीं पास हो रहा है, क्या वजह है? सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। जब देश के प्रधानमंत्री के शब्दों का वजन घट जाए, तब ये देश के लोग आंदोलन के राह पर आते हैं। देश के तमाम संगठन हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आप नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हर संगठन का अपना अलग विचार है, वो अपनी बात कह रहे हैं। जनसंख्या समाधान संगठन अपनी बात कह रहा है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या तमाम समस्याओं का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या, घटते हुए संसाधन, आज हम लोग किसी विद्यालय में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, मंत्रालय में चले जाएं, चिकित्सालय में चले जाएं, हर जगह भीड़ है। ना गांव के लोगों को बिजली मिल पा रही है, ना गांव के बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, ना गांव के ग्रामीणों को चिकित्सालयों में बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं मिल पा रही हैं और ना ही उनको मंत्री संतरी सुन रहे हैं। और सड़क की बात करें तो सड़क पर भी ट्रैफिक की भीड़ है, इसलिए कानून की सख्त आवश्यकता है। हरिद्वार में जब धर्म संकट लगाई गई, इसमें कहा गया कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें। देखिए, साधु संत, मैंने कहा वो संगठन, उनका विचार अलग हो सकता है, लेकिन ये जनसंख्या समाधान और करप्शन फ्री इंडिया संगठन, यानी कि आज देश की दो बड़ी समस्याएं हैं, करप्शन और पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से ही आज देश में भ्रष्टाचार है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को जो मांगे मिलनी चाहिए, उनसे वो लोग वंचित हैं। देखा नहीं, बार-बार हिंदू खतरे में आ जाता है। देखिए, भारत में कभी हिंदू ना खतरे में था ना रहेगा। ये भारत के जो हिंदू हैं वो वीर हैं और ये भारत वीरों की भूमि है, बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। जैसा कि अभी आपने कहा कि करप्शन और पॉपुलेशन दोनों ही बढ़ता चला जा रहा है। करप्शन जो है घटने का नाम नहीं ले रहा और पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार यह बिल पास करेगी, अपना कानून बनाएगी और लोग इसको अमल में ला पाएंगे? सरकार को तत्काल इस पे कठोर कानून बनाना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार कानून बनाए और देश के लोग ना माने। इस देश के लोग, भारत देश के लोग भावनात्मक लोग हैं, हमेशा देश का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं। एक बार सरकार इस पे जो है कानून लेकर के आए तो इसके बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तमाम संगठन एकत्रित होकर यहाँ आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप अपने यहाँ जो मांगे रखी हैं वो वहाँ यहाँ से खुश होकर लौट पाएंगे? मैंने कहा, हम लोग आंदोलनकारी हैं। आज मौन व्रत के रूप में देश की सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। यहाँ से निराश नहीं, यहाँ से उत्साह लेकर के जाएंगे, उत्साह भर करके जाएंगे और अपने गांव, गली, शहर, चौक चौराहों पे आंदोलन करेंगे। अगर आपकी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, अपने विभिन्न राज्यों से जो लोग आए हैं वो लोग अपने गांव शहर में जाकर के, जिस तरीके से 2011 में एक अन्ना आंदोलन हुआ, पूरे देश में अन्ना के नाम पे लोग खड़े हो गए, उसी तरीके से देश की में जनसंख्या कानून बनवाने की मांग को लेकर के इस देश में लोग खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के मसीहा कहे जाने वाले जी
उत्तर प्रदेश के मसीहा कहे जाने वाले योगी सरकार इस समस्या को लेकर उन्होंने अपना बिल और अपना नीति बनाने के लिए कहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने उसको मानना तो दूर, उसका पालन करना भी नहीं सोचा। नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा हो सकती है, लेकिन लोगों ने कभी मना करने को नहीं कहा। सरकार बिल लेकर के आए, लोग मानने को राजी नहीं है सर। सरकार बिल लेकर के आए और उसको अमल में लेकर के बड़े हर्ष के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इसको स्वीकार करेगी। हो सकता है कुछ समुदाय के लोग कहते हो कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन भारत देश एक है, भारत का संविधान एक है, भारत के लोग एक हैं। उन लोगों को भी हम लोग समझाने का काम करेंगे कि दो बच्चों का कानून से इस देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है।